ओके गाइस, सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ लाइम रोड का न्यू अपडेट। तो लाइम रोड पे न्यू अपडेट आया है, कट द प्राइस। ये 90, 20 एंड 21 तक सेल चलेगा, यानी कि जब आप देख रहे हैं तब कल और परसों, तो 3 दिन ये सेल चलने वाला है। तो बिना देरी के ये कट द प्राइस वाला कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा एकदम फ्री में प्रोडक्ट। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में प्रोडक्ट। तो आपको करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके पहले साइन इन कर लॉग इन कर लीजिए। उसके बाद जब कट द प्राइस पे आप क्लिक करेंगे साइड में जाके, तो उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट खुल के आएंगे। इन प्रोडक्ट्स पे आप जब क्लिक करेंगे, जो भी प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं, जो भी आपको पसंद है उन प्रोडक्ट्स को आप है ना अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। तो मान लीजिए इसमें से कोई सा भी एक हम चूज़ कर लेते हैं, और उस पर जब हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर मांगेगा, तो नंबर आप अपना अपडेट कर दीजिए साइन इन या साइन अप करने के लिए। उसके बाद कोई भी एक प्रोडक्ट चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए आपने 200 का एक लिया, तो 200 का अगर आपने लिया और यहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया अपना जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो वो प्रोडक्ट अगर 200 का है और 20 लोगों को भेजा, उन लोगों ने अगर इस पर क्लिक किया, तो आपका उतना ही प्राइस लेस हो जाएगा, यानी कि एक बंदे से 20 रुपीज़ लेस हो जाएगा। 200 का प्रोडक्ट आपको ज़ीरो में मिल जाएगा। सो आज ही लिंक डाउनलोड कीजिए, लिंक पे क्लिक कीजिए और जाके अपना मनपसंदीदा प्रोडक्ट। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रात को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि मेरा केक जो है पूरा ख़राब हो गया था। और आप लोगों ने देखा कि मैंने वो बॉल की क्रिएटिविटी की, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था तो मैंने की। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वो बॉल वाला मुझे ज़्यादा नहीं भा रहा था, क्योंकि एक टूसा बस हो गया था, तो वो मुझे थोड़ा रास नहीं आ रहा था। तो मेरा मन किया कि क्यों ना कुछ और किया जाए। बहुत ज़्यादा मैं अपसेट हो गई थी। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आखिर क्या क्रिएटिविटी की है एंड कैसा रहा। क्योंकि किसी को अगर दे भी रहे हैं, तो ये देखो, इस पे मच्छर बैठा है मेरी बॉडी स्प्रे पे, ठीक है, डीओ पे। और मच्छर कितना मोटा हो गया है, डीओ पी के मोटा हो गया है क्या, उड़ गया, कितना मोटा हो गया डीओपी पी के। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज माई केक। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। मैंने सोचा कुछ और था और बन कुछ और गया। दिस इज केक। इस पे चॉकलेट एंड आइसक्रीम को मेल्ट करके लगाया है मैंने। हैप्पी बर्थडे का एक टैग है, और इस तरीके से मैंने ये चॉकलेट लगा दिए हैं, तो वो अच्छे से जम भी गया है पूरा, बहुत अच्छे से जमा है, सारी चॉकलेट वगैरह जम चुके हैं। तो मुझे बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। और मैं जब डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब पूरा मैंने बॉल बना दिया था, उसके बाद भी मैं सोची थी क्या करूँ, तो जो मैंने सोचा था, एक्चुअल में सोचा था, वो भी नहीं हुआ, ये कुछ और ही हो गया। सो जो भी हो गया अच्छा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ इससे, क्योंकि ये कम से कम अच्छा तो लगेगा देने में। वैसे तो गिफ्ट भी है, पर ये केक मुझे बनाना था, है ना नोबी। क्यों हुई थे, बोल, बात कर ले बात कर, जरा इधर आ, इधर बात कर। हाँ, सबसे पूछा कैसे हैं, सब बढ़िया हैं। तुम बताओ, तुम कैसे हो नोबी, कैसे हो, अच्छे हो, सब बढ़िया है। और घर में प्लांट्स होना सीरियसली बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, जब ये फ्लावर खिलते हैं ना, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। अभी तो मुझे सारा काम करना, आज किचन का हो गया, वैसे मेरा किचन का पीछे से होता है, आज किचन का हो गया, झाड़ू पोछा बाकी है अभी सारा। टैनी सुबह अर्ली मॉर्निंग उड़ गई मेरे साथ आज, और अब मुझे साफ़ सफाई करनी है, झाड़ू पोछा वगैरह करना है, और उसके बाद सारा मैं फ्री होंगी। और उसके बाद उसका गिफ्ट भी पैक कराना है, टैनी को आज वर्क भी कराना है। सैटरडे आज उसका क्लास का ऑफ था, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो मैडम आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गई, वैसे लेट उठती है। सो दैट्स इट। एंड
चलिए काम वाम कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ, तब आप लोगों से बता रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना है कि ये मेरा केक कैसा लगा आप लोगों को। इतना एफर्ट मैंने आज तक किसी में नहीं डाला, पर हाँ मुझे अभी ये आइडिया हो गया कि मैं डिफरेंट तरीके से भी और भी चीज़ें बना सकती हूँ, तो इसलिए मैंने बनाया है ना। एंड नो भी ये ना पाली कर दे मेरे बच्चा, पाली कर दे मम्मा को, थोड़ा सा और कर दे मेरा प्यारा बच्चा। चल बाय। और मैं उठी, जैसे बालकनी का गेट खोला और बादल देखे सामने। आज कुछ अजीब ही है ना, आए दिन कुछ अजीब अजीब होता ही रहता है, और मैं यही देखती रहती हूँ। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, वेरी ब्यूटीफुल स्काई। और मैं चाय बनाने के लिए उठी थी, मैंने कहा देखो बालकनी का गेट खोल देती हूँ मैं, और देखा तो सामने इतना ब्यूटीफुल व्यू। बताइएगा सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो में मोस्ट पार्ट क्या लगता है, ब्यूटीफुल व्यू ना। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पे कर रही हूँ गिफ्ट पैक। और मुझे कमेंट आया था कि मैं जिगू के लिए केक बना रही हूँ, तो नहीं, जिगू तो बहुत दूर है, जिगू मेरे पास होता है तो मैं ज़रूर बनाती। और ये 1-2 किलोमीटर भी होता तो भी जिगू बहुत दूर है मेरे से। और मिक्कू नाम लेके मिक्कू ही कोई भी बच्चे को खिलाते हो मिक्कू ही मुंह से निकल जाता है, इतना नाम चढ़ गया इसका, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। सो जिगू के लिए नहीं बना रही हूँ, बट मुझे याद है उसका बर्थडे 23 जून को है। तो यहाँ पे मैं गिफ्ट पैक कर रही हूँ। एक्चुअली मैं जैसे प्रियंका मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे ही मेरी एक यहाँ पे शिखा बेस्ट फ्रेंड है, जो मेरे पास में ही रहती है, घर के पास ही रहती है, ठीक है। और बहुत अच्छी दोस्त है वो। हमारी दोस्ती को, जैसे प्रियंका और मेरी दोस्ती को भी 2 साल समथिंग हुआ है, और उसका और मेरी दोस्ती को भी 2 ही हुआ है, 2 हो चुका है पूरा। सो इसीलिए मैं बस उसका बेटे का बर्थडे है, सेकंड बर्थडे है, फर्स्ट में मैं जा नहीं पाई थी, तो ये सेकंड बर्थडे है, तो सेकंड में मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं 2 गिफ्ट लेके आई थी उसके लिए। आप लोगों को तो पता है मेरे जो दिल के करीब रहते हैं मैं उनके लिए यही करती हूँ। सानू का आपने देखा था, वो 5 इयर्स का हुआ था, मैं 5 गिफ्ट लेके गई थी, और अब वो 6 का होगा तो मैं 6 लेके जाऊँगी। तो मेरा यही है, मुझे क्योंकि मुझे बच्चों की खुशियों से ज़्यादा प्यार है। बच्चे ये नहीं देखते कि मतलब ये, उनको ये नहीं समझ आएगा, उनको बस ये समझ आता है कि बहुत सारे गिफ्ट हैं। मैं तो अपना 6 दूँगी तो 6 देख के सानू कितना खुश हो जाएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे मैं उसके लिए 2 गिफ्ट लेके गई थी। एक में एरोप्लेन था और एक में मल्टी कार थी, मतलब वो 5-6 तरीके से बन सकती थी, जैसे मैंने आपको दिखाया। अब पैकिंग के लिए तो कोई और तो बाहर से तो हम नहीं करा सकते थे, तो इसलिए मैं घर पे ही पैक कर रही हूँ। और हम फुल प्रोटेक्शन के साथ वहाँ पे जाएंगे। आप लोग सोचोगे क्यों जाएंगे, तो आप नेक्स्ट में देखेंगे। तो हम फुली प्रोटेक्शन के साथ ही जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमें पता है कि पास में ही रहती है ना, इसलिए। हम लोग बस पास में रहते हैं, इसलिए मैं जाने के लिए रेडी हूँ। और इतने टाइम बाद मुझे मौका भी मिला जाके रेडी होने का किसी फंक्शन में, नहीं तो लॉकडाउन हुआ तब से हम नहीं जा रहे थे। मैं यहाँ पे मेकअप कर रही हूँ, बहुत दिन बाद मौका मिला है मेकअप करने का। और पहले तो मैं सोची कि चलो वो लोगों से सबसे बोलती हूँ, चलो आज आपको मैं बहुत दिन बाद मेकअप दिखाती हूँ, तो मौका मिला ही कहाँ है मेकअप करने का। अगर मार्केट वगैरह भी गए हैं तो हमें पता है वहाँ पे मास्क उतारना ही नहीं है, तो लिपस्टिक और ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे ही गए हैं, जहाँ भी गए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए। और यहाँ पे वीडियो स्पीड में है, इसलिए आपको 4 मिनट कुछ की दिख रही है। नहीं, ये वीडियो 9 मिनट से ज़्यादा लगा था मुझे मेकअप में, 9 मिनट समथिंग लगा था मेकअप करने में। और ज़्यादा कोई ऐसा मतलब फंक्शन नहीं है ज़ोरदार जो मैं कुछ अच्छा मतलब भारी सा पहन के हूँ, भारी नॉर्मल ही घर के ही लोग होंगे, इसलिए तो मैं ये पहन के जा रही हूँ, ठीक है। तो बहुत दिन बाद मुझे कहीं जाने का मौका मिल रहा है इतना रेडी सेडी होके। तो यहाँ पे मैं आई शेडो वगैरह अप्लाई कर रही हूँ, एकदम लाइट अप्लाई करूँगी। आप लोग बाद में मेकअप लास्ट में देख लीजिएगा, बट स्किप मत कर दीजिएगा। आपको मैं दिखा रही हूँ सिर्फ बेसिक मेकअप किया है। पहले प्राइमर अप्लाई किया, देन उसके बाद स्टिक फाउंडेशन लगाया, आई शेडो लगाया, मस्कारा लगाया, काजल लगाया, कॉम्पैक्ट तो लगाया ही नहीं मैंने,
और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिपस्टिक भी अप्लाई करी, तो ये सब अप्लाई किया है। और केक केक में सच में बताऊँ तो बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगी मुझे, सीरियसली बोल रही हूँ, बहुत मेहनत लगी केक में। मैंने आज से पहले और भी केक बनाए पर इतना मेहनत नहीं लगा जितना मेहनत मुझे अभी लगा है। बहुत मेहनत लगी सीरियसली। मैं बहुत मतलब पहले तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि अरे यार मेरा केक ख़राब हो गया, लेकिन जब बन गया है ना, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो फाइनली मेरा केक बन गया, फाइनली। सो केक बन गया था और मैं खुश भी थी। और रात को ही मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और वो अच्छे से सेट हो भी गया था। एंड अगले व्लॉग में देखिएगा, अगर वहाँ पे मैं जाके कैप्चर कर पाई आप लोगों के लिए तो अच्छा अच्छा कैप्चर करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं थोड़ा, ये मैं क्रेयॉन से थोड़ा सा ना ब्लश ऑन करती हूँ, ब्लश लगाती हूँ हल्का सा, एकदम लाइट में, पता भी ना चले और लग भी जाए, हल्के से चिक्स हमारे ग्लो करने लगे। और अभी आप लोगों को किसी की आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि आज है संडे, और संडे के टाइम में हम लोग मतलब लेट उठते हैं, लेट, क्योंकि एक संडे ही मिलने लगा है आजकल हमें। सो बस यही सारा मेरा सिंपल सा मेकअप है, मेकअप चल रहा है। और गिफ्ट भी मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के दिए हैं, बहुत ज़्यादा। मैं लेने तो पहले ना कपड़े गई थी, बट क्या होता है ना, फिर कपड़े में ना साइज़ का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। और अभी जो टाइम चल रहा है कोरोना का, तो कोरोना टाइम में मतलब बोल रहे हैं कि अगर हम कपड़े वपड़े किसी भी शॉप से, मॉल से या कहीं से भी लेते हैं तो वो रिटर्न नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अभी जैसे हम ट्रायल तो बच्चे को पहना के ही करेंगे, तो वो लोग रिटर्न वापस नहीं लेंगे, एक्सचेंज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कपड़े ना लेते हुए क्यों ना हम कुछ टॉय ले लें। टॉय तो ये होता है कि उसमें तो कोई एक्सचेंज करने का बात ही नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा, मैंने कहा एक काम करते हैं टॉय ले लेते हैं, इसलिए मुझे टॉय लेने पड़े, वरना मैं तो कपड़े ही लेके आती। बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। बस सो बस अभी रेडी शेडी हो रहे हैं, और रेडी होने के बाद मैं मिलती हूँ आपको फुल अपने फाइनल लुक में। और बताइएगा कैसा लगा मेरा ये लुक। अच्छा लगा तो मुझे वीडियो को मेरी को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं बर्थडे पार्टी में। ओके गाइस, सो मैं हो गई हूँ रेडी, और आज मैंने बहुत डार्क वाला लिपस्टिक नहीं लगाया, और मेकअप आप लोगों ने देख ही लिया कि मैंने कैसे किया था। मैंने तो कॉम्पैक्ट भी नहीं लगाया, जस्ट प्राइमर अप्लाई किया है एंड स्टिक का फाउंडेशन जो होता है हल्का सा वो लगाया, वो भी बहुत हल्का लगाया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और आईब्रो फिल, मस्कारा हल्का सा, एकदम हल्का लाइट आई शेडो एंड आई एम रेडी। सो बहुत दिन बाद मौका मिल रहा है कहीं जाने का, सो मैं इतना सज धज के रेडी हो गई हूँ। एंड मैंने ये वाली कुर्ती डाल लिया और ये दुपट्टा ले लिया है, ऐसे करके ले लेंगे, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा ना, अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा। सो ये दुपट्टा लिए, बड़े है, घर के लोग हैं, कोई बाहर से तो नहीं आ रहा है, घर के हैं। और मेरी अच्छी दोस्ती है उससे, मेरे मतलब अच्छी फ्रेंड है वो, एकदम मतलब बहन। टैनी तो उसका नाम ही लेती है, डायरेक्ट उसका नाम लेती है, यूज़ करती है टैनी। सो हाँ, मैंने केक भी बनाया, दोनों गिफ्ट लास्ट मोमेंट पे मैंने किए। और उसके बेटे का ये सेकंड बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे जब टैनी का फर्स्ट बर्थडे था तब हम लोगों की फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी, उससे पहले तो उसका बेटा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी उसके बेटे की, आईसीयू में एडमिट था, तो वो टैनी के बर्थडे पे नहीं आ पाई थी। और सेकंड जब उसके बेटे का फर्स्ट बर्थडे हुआ तो मैं नहीं थी। एंड टैनी का सेकंड बर्थडे हमने इतना कोई सेलिब्रेट नहीं किया था, आप लोगों ने भी देखा था। तो थर्ड बर्थडे टैनी का पड़ेगा 9 अगस्त को, लेकिन उसका सेकंड बर्थडे और इस बार ही में जा रहे हैं, तो घर फैमिली के लोग होंगे, कोई बाहर से नहीं आ रहा है। और बाकी का हम अपना फुल प्रोटेक्शन लेके जाएंगे, लाइक सैनिटाइज़र एंड मास्क वगैरह। एंड इतना मेकअप, पहले तो मैं मन में सोची थी मैं बोलूँगी आप सबसे कि मतलब बहुत दिन बाद आप लोगों को मैं मेकअप दिखा रही हूँ, बट मेकअप करने का कोई मौका ही नहीं मिला, तो क्या दिखाऊँ।
सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखा देती हूँ। मैंने आज नीचे मतलब बेचने आते हैं ना वो गलियों में, गली में, तो नीचे वो भैया आए थे कोई बेचने, तो वो रोज़ ही आते हैं, बट मेरी आज निगाह पड़ गई तो मैंने स्टूल लिया। तो मेरे घर में कोई स्टूल वगैरह कुछ नहीं था, तो एक ये छोटा वाला लिया है मैंने। ये ज़्यादा छोटा नहीं है, आप देख सकते हैं, सही है। मतलब लाइक कोई अगर यहाँ पे बैठ के हम लोग बैठे हो, कोई आ जाए, मतलब कुछ हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं और चाय नाश्ता लगाओ तो बिस्तर पे रखो या ज़मीन पे रखो तो अच्छा नहीं लगता। इस पे रख भी सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। एंड एक ये वाला लिया है मैंने, बड़ा वाला। तो ये जैसे उस बेड पे अगर कोई बैठा है, हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल चेयर टेबल ऐसा तो कुछ है नहीं अभी, तो बेड पे बैठा है तो इस पे नाश्ता चाय नाश्ता लगा दो, क्योंकि नाश्ता वगैरह बेड पे रखना अच्छा नहीं लगता। तो नीचे वाले पे कोई बैठेगा तो वो वाला सही है और वो वाले के लिए वो सही है। तो ये 2 चीज़ ली थी मैंने, और ये 100 रुपीज़ का था और वो 250 का था, लेकिन मैंने 200 में लगाया। मैंने बार्गेनिंग करना सीख लिया है। और जो मेरा वहाँ पे मनी प्लांट रखा रहता था वो ख़राब हो गया, तो मैंने इसमें ये वाला पेड़ लगा दिया। देखते हैं ये इसमें चलता है कि नहीं। एंड और मैंने बाकी सारा काम कर दिया। एक ये स्टोरेज बॉक्स लिया था, ये 150 रुपये में बोला था उन्होंने, 150। एंड एक ये थी, तो पहले मैंने वो 3 चीज़ ली थी और वो बोले थे कि 500 रुपये हो गए, क्योंकि 250 का वो और 100 का वो और 150 का ये, ऐसे 250 500। तो फिर मैंने बोला अच्छा ये निकाल के दिखाइए, तो ये बोले 60 रुपये। तो मैं कहती हूँ ये चारों चीज़ अगर आपको 500 में देनी है तो दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। मैं ऊपर जा रही हूँ और मैं एक बार अगर ऊपर चढ़ के आ जाती तो फिर वापस नहीं लेती। तो सारी चीज़ें पर वो मान गए और फिर मैंने ले लिया। और गिफ्ट जो मैंने उसके लिए लिए हैं, टिम टिम के लिए, देखते वो गिफ्ट जो है एक एरोप्लेन है और एक जो मैंने आपको दोनों दिखाई दिए, पैक कर लिया। मैं दिखाती हूँ कैसे रखे हैं मैंने पैक करके। और टैनी अभी सो रही है, टैनी को उठा के अब तैयार करना है, बाकी सब हो गया। ये देखिए मैंने ऐसे पैकेट में रख लिया है, यहाँ पे नाम डाल दिया, छोटी जाए ठीक है। तो क्या करें, पता है एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि कोई बोले गिफ्ट, लाइक कोई भी, हम लोग जब छोटे थे गिफ्ट अंदर कुछ भी निकले, पर गिफ्ट का जो रैपर चढ़ा रहता है ना, उसको देख के हम लोग खुश हो जाते हैं। और आप लोग सब लोग बोले थे कि भैया को दिखाओ, वो जिया जी को दिखाओ, तो वो बिना टी शर्ट के रहते हैं, तो दिखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और मिक्कू मेरे साथ मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, पता नहीं क्या हो गया तुझे, क्यों घूम रहा है। मैंने ये वाली चूड़ियाँ डाली हैं और बहुत दिन बाद कहीं फंक्शन में जाने का और रेडी शेडी होने का बहुत दिन बाद मौका मिला है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और अगर वहाँ शूट कर पाई मैं, अगर उन लोगों को कोई दिक्कत ना हुई तो मैं ज़रूर शूट करूँगी। एंड वहाँ पे सानू भी आएगा, अभी तक यही पता चला है सानू आएगा, और आता है तो मैं मिलवा दूँगी और नहीं तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। सो चलिए चलते हैं, और मैंने जो लिया है वो भी दिखा दिया, और चलते हैं वहाँ पे। अगर देखिए ज़्यादा बड़ा हुआ, कुछ ज़्यादा क्लिप शूट हुई तो फिर मैंने अगले व्लॉग में डालती हूँ, वरना मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एंड ये लीजिए, मैं लीजिए इनसे पूरा नहीं दिखा सकते, मुँह देख रहे हैं पूरा नहीं दिखा सकते, हर टाइम बिना टी शर्ट के ही रहते हैं। जब से आते हैं वापस दोपहर में 3 4 बजे तक आ जाते हैं, कभी कभी लेट हो जाते हैं, तो बिना टी शर्ट के ऐसे मतलब लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं। सो क्या हो गया मिक्कू तुझे, खाँ खाँ कर रहा है, मिक्कू का दांत भी टूट गया। सो चलिए फटाफट टैनी को रेडी कर लेती हूँ, फिर टैनी का लुक दिखाती हूँ, फिर ब्लॉग एंड करती हूँ, ओके। ये हमारी डॉल लेडी है, बस की तो पहनना बाकी है, या सूट जो भी पहनेगी वो पहनना बाकी है। और हमारी डॉल रानी रेडी है, दिखाओ दिखाओ, वो लेने गई। सो अब हम ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। देखते हैं वहाँ शूट कर पाते हैं कि नहीं, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर आके कर लेंगे, ठीक है। बाय बाय। कहाँ तुझे भी चलना है, तू भी जाएगा, लड़ाई कर ले, लड़ाई सबसे लड़ाई।
ठीक है, लड़ाई कर लिया सबसे।